हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल हरीश क्लासेज पर। जैसा कि आप जानते हैं, हम यूपी बोर्ड क्लास 10th के अंतर्गत जो इंग्लिश क्वेश्चन पेपर हुआ है 2024 में 817 HN, इसे डिस्कस कर रहे हैं। तो आज हम पार्ट बी के अंतर्गत रीडिंग पोर्शन को एक बेहतरीन तरीके से आपके समक्ष डिस्कस करेंगे। तो इसमें आपको निर्देश दिया है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली। आ रहे गद्यांश को सावधानी पूर्वक पढ़िए एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो, और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके आसानी से इस पैसेज को पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं आपको एक एडवाइस दूंगा कि सबसे पहले आप क्वेश्चन को पढ़ें और क्वेश्चन से ही आप आंसर बनाएंगे तो वह आंसर आपका बिल्कुल सही जाएगा। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन को। व्हाट शुड वी डू टू गेट सक्सेस इन लाइफ? जीवन में सफल होने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो यहाँ कॉन्सेप्ट लिख लें साथियों। अगर प्रीपोजिशन के बाद में जो भी आपको फॉर्म देखने को मिल रहा है, या तो 2+B1 आपको देखने को मिले, या फिर किसी प्रपोजिशन के बाद आपको जीरंड फॉर्म देखने को मिले, यानी कि V1+ING, सबसे पहले आंसर आप वहीं से बनाएंगे। तो यहाँ कहाँ से बनाएंगे बताओ? टू गेट सक्सेस इन लाइफ, यहाँ से आप आंसर लिखेंगे। टू गेट सक्सेस इन लाइफ, यहाँ आप लगा देंगे कॉमा। वर्ड से आप कभी भी आंसर लिख नहीं सकते हैं, तो इसे आप हटा देंगे। शुड वैसे एक मॉडल्स है, लेकिन यहाँ एक हेल्पिंग वर्ब की तरह कार्य कर रही है। डू एक मेन वर्ब की तरह कार्य कर रही है, तो इनके बीच में जो लिखा वी, ये सब्जेक्ट हो जाएगा। अब वी को आप वी के बाद आपको यहाँ हेल्पिंग वर्ब लिख देना है शुड। और साथियों, जहाँ डू देखने को मिले मेन वर्ब के रूप में, तो इसी के स्थान पर आप लिख देंगे आंसर। पहले आपने क्वेश्चन से ही बनाया, टू गेट सक्सेस इन लाइफ, जीवन में सफल होने के लिए या सफलता पाने के लिए वी शुड, हमें करना चाहिए। अब साथियों, जहाँ कीवर्ड आपका है सक्सेस, ये आप पैराग्राफ में देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो यहीं से आप लिख देंगे शुड के बाद क्या लिख देंगे? शुड ट्राई, यहाँ ट्राई लिखा है ना, उस वहीं से लिख देंगे आप ट्राई द फर्स्ट स्टेप ऑफ द लैडर्स। क्या करना चाहिए हमें? सबसे पहले सीढ़ियों, जो सीढ़ी हैं उन्हीं को स्टेप बाय स्टेप प्रयास करना चाहिए। यहाँ तक हो जाएगा। ट्राई के बाद क्या लिख देंगे? द फर्स्ट स्टेप ऑफ द लैडर्स, यहाँ तक आपने लिखा। उसके बाद आगे आप फुल स्टॉप के बाद जोड़ देंगे एफ यू कभी भी आए, आप वी लिख देंगे। वी डू नॉट ट्राई कॉमा, फिर आप बी लिख देंगे, वी कैन नॉट बी सक्सेसफुल। ये आपका पहले क्वेश्चन का आंसर बहुत आसान तरीके से हो जाएगा। बताओ किसी को कोई दिक्कत है तो? अब आप कहेंगे सर शुड के बाद आपने ट्राई क्यों लिखा? तो आप जानते हैं शुड एक हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद मेन वर्ब लिखना होगा, तो हमने यहाँ इन्फिनेटिव नहीं लिखा है। इन्फिनेटिव क्यों नहीं लिखा है? जो भी मॉडल्स हैं जर्नली, उनके बाद आप बेयर इन्फिनेटिव का प्रयोग करते हैं। एक यूज्ड टू को छोड़ दीजिएगा, एक नीड टू को छोड़ दीजिएगा, इसकी भी कंडीशन होती हैं, एक डेयर टू को छोड़ दीजिएगा, ठीक है। तो इनके अलावा आप बेस फॉर्म भी लिखते हैं, तो इसीलिए हमने किसका प्रयोग किया? ट्राई का। आगे देखिए, व्हाट टाइप ऑफ लाइफ डिड द ग्रेट मैन ऑफ द वर्ल्ड लीड, यानी कि संसार के जो महान व्यक्ति हैं वह किस प्रकार का जीवन लीड करते हैं। तो साथियों, अगर आप यहीं से बनाना चाहें तो आप लिख सकते हैं द ग्रेट मैन ऑफ द वर्ल्ड। अब यहाँ आप देखेंगे यही आपके कीवर्ड भी हैं, तो आइए पैराग्राफ में मिल जाए तो ज़्यादा बेहतर है। तो आप कहेंगे सर ये मिल गया, देखिए ये है ना, तो आप यहीं से लिख दीजिएगा ऑल द ग्रेट मैन ऑफ द वर्ल्ड लेड वेरी डिलीजेंट लाइफ्स। डिलीजेंट का मतलब होता है परिश्रमी, लेबोरियस, हार्ड वर्किंग। सिनोनियम्स आपसे पूछे जाएं तो सक्सेस का एंटोनियम्स आप मुझे बताएंगे तो फेलियर हो जाएगा। तो ये आंसर हो जाएगा आपका ऑल द ग्रेट मैन ऑफ द वर्ल्ड लेड वेरी डिलीजेंट लाइफ्स। आगे आप लिख देंगे एंड डिड नॉट वेस्ट इवन अ मिनट, ठीक है, हैंस दे कुड परफॉर्मेंस सच अ ग्लोरियस डीड्स। ये हो जाएगा आपका सेकंड क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। आगे देखिए, हु इज बाउंड टू रीप द रिवार्ड ऑफ हिज एफर्ट्स। अपने जो प्रयास हैं, जो अपने जो प्रयासों का जो पुरस्कार है वह किसे रीप करके रखता है?
तो साथियों आप यहाँ हु की जगह पर ही आंसर लिखेंगे, ये क्लियर कर लें। तो आप बाउंड टू रीप द रिवार्ड ये देख लीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। तो आप कहेंगे सर ये लिखा हुआ है, तो इससे पहले जो लिखा है वही लिख दीजिए। तो वन हु वर्क्स, एक व्यक्ति जो कार्य करता है, इज बाउंड टू रीप द रिवार्ड्स ऑफ वंस एफर्ट्स, ये आप लिख देंगे। अब वन के साथ आपको हिज लिखने की आवश्यकता नहीं है, वंस लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा साथियों? वंस। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका क्या ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। ठीक है, आगे आपसे कह रहा है फाइंड आउट अ वर्ड इन द पैसेज विच मीन्स डिस्ट्रॉय, यानी कि यह जो पैसेज दिया है इसमें आपको डिस्ट्रॉय का मीन्स सिनोनियम्स आपको बताना है। सिनोनियम्स आप बताएंगे, इससे पहले वाले पार्ट में मैंने आपको बताया था, ध्यान हो तो इसी क्वेश्चन पेपर में। तो बताइए क्या हो जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ से फाइंड आउट को हटा देंगे, यहीं से लिखेंगे अ वर्ड इन द पैसेज विच मीन्स डिस्ट्रॉय, यहाँ आप लिख देंगे एज। डिस्ट्रॉय मान होता है नष्ट कर देना, बर्बाद कर देना। तो साथियों रूइन वर्ड दिया होगा, आप देखिए कहीं लिखा हो तो एज के बाद रूइन लिख देंगे तो आपका आंसर हो जाएगा। तो आप कहेंगे सर ये लिखा हुआ है रूइन, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो कैसा लगा ये वीडियो, एक बार फिर मैं बता देता हूँ। अ वर्ड इन द पैसेज विच मीन्स डिस्ट्रॉय एज रूइन, रूइन का ही मतलब क्या है इस पूरे पैराग्राफ में, डिस्ट्रॉय उसका अर्थ है। आई होप सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुई होंगी। अगर अभी भी कोई डाउट है तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। लगभग मैं 18 से 20 क्वेश्चन पेपर आपको प्रोवाइड कराऊंगा, जिनके माध्यम से आपके सभी टॉपिक बहुत अच्छे हो जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते रहिए सामने। थैंक्स फॉर वॉचिंग।